हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने वाला हूं जो पटवारी भर्ती पहले 11 मई को होने वाली थी, लेकिन उसकी डेट अभी आगे बढ़ गई है। तो अच्छा ही है एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अब ये जो भर्ती है वो होगी अगस्त 2025 में, ठीक है। अब सभी को लगभग 2-2.5 महीने का वक्त और मिल गया है, तो मैंने सोचा कि एक बार वापस से सिलेबस पे थोड़ी सी नज़र डाल ली जाए ताकि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि कुछ अपन भूल तो नहीं रहे, ठीक है। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जो अगस्त में होने वाली है, उसके सिलेबस के बारे में आज पूरी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं भूगोल, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, जो इवेंट्स होते हैं उसके प्रश्न रहने वाले हैं आपके 38 प्रश्न रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 76 अंक हो गए, और इसका भारांश लगभग 25%, ठीक है। 25% में ही 25% आपका सामान्य विज्ञान आएगा। फिर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राज्य व्यवस्था, इसके प्रश्न है 30 प्रश्न इसके आएंगे 60 नंबर के, और 20% इसका वेटेज है। थर्ड सेक्शन आएगा सामान्य अंग्रेजी और हिंदी से, 22 क्वेश्चन आएंगे हिंदी अंग्रेजी के 44 नंबर के, और 15% इसका वेटेज है। मानसिक योग्यता, तार्किक विवेचन, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता के 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, ठीक है। 30% इसका वेटेज है। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत, आईटी से भी कुछ क्वेश्चन अपने बनते हैं, 15 क्वेश्चन इसके आएंगे 30 नंबर के, 10% इसका वेटेज है, ठीक है। टोटल 100% हो गया। प्रश्न हो गए 150, 300 नंबर के प्रश्न हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नोट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनकी योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित किया जाएगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, वही जो MCQ हमेशा आते हैं वही वाले। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 आपका काटा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, गलत करने पे -1/3 है। डिटेल पाठ्यक्रम पे आ जाओ। सामान्य विज्ञान जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या क्या आने वाले हैं। विज्ञान के आधारभूत तत्व, वैज्ञानिक दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, विज्ञान के चैप्टर्स हो गए साइंस के। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं, ठीक है। भारत का इतिहास है कहने का मतलब। भारतीय संविधान भी है, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, संवैधानिक विकास है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव, ठीक है। भूगोल आ गया इसमें। समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, ये जो है अपना भारत से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो भारत का जीके भी आपको तैयार करना है, और राजस्थान का तो बिल्कुल आएगा। राजस्थान के इतिहास, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसे। प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण, राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, स्थापत्य। मैं चाहता हूँ कि आप इस सिलेबस को कहीं पे नोट कर ले ताकि एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हैं तो पूरा पढ़ के जाएं, पूरी तैयारी के साथ, पूरे हथियारों के साथ आप एग्ज़ाम में बैठें ताकि फतह करके लौटें। मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य राजस्थान के ही है, ठीक है। राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज़ राजस्थान में कौन कौन सी फेमस है, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में वही नॉर्मली जो संधि आती है, संधि विच्छेद आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे। समस्त यानी सामासिक पद, समास जो होता है, ठीक है, समास आएगा। आगे हैं शब्द युग्मों का अर्थभेद, ठीक है, मीनिंग्स आएंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द बिल्कुल आएंगे। शब्द शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि आएगी। वाक्य शुद्धि भी आएगी, और वाक्यांश के लिए एक वन वर्ड भी आएंगे। एकल शब्द जो होते हैं, वन वर्ड। परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द व ट्रांसलेशन। मुहावरे, लोकोक्तियाँ बिल्कुल बनते हैं। जनरल इंग्लिश है, वही अनसीन पैसेज आएगा, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, एरर करेक्शन आता ही है, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बिल्कुल तैयार करें। वोकेब भी तैयार करते रहें साथ के साथ। फ्रेजेस, आइडियम्स बिल्कुल तैयार करते रहें। मानसिक योग्यता एवं तार्किक विवेचन, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता।
ये थोड़ी रीजनिंग वाला पार्ट लग रहा है ना, रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स से, जनरल मैथ्स से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वही श्रृंखला सीरीज वाले क्वेश्चंस, मैट्रिक्स डायग्राम्स आते हैं वो वाले क्वेश्चंस। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, वही अल्फ़ाबेट के मतलब इस शब्द को अल्फ़ाबेट में ऐसे लिखा जाएगा तो इस शब्द को कैसे लिखा, वैसे क्वेश्चन आते हैं। कथन निष्कर्ष है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, दिशाबोध परीक्षण, बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट, संख्या क्रम, समय अनुक्रम और निर्णय दक्षता, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में से। और भी है, शब्दों की तार्किक व्यवस्था है, लुप्त अक्षर, संख्या को सन्निविष्ट करना, गणितीय संक्रियाएं, औसत अनुपात है, क्षेत्रफल आयतन है, प्रतिशत है, ब्याज है, एक नियम, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। लास्ट सेक्शन है आईटी वाला। आईटी में से कंप्यूटर के वही जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर विशेषताएं हैं, रैम रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है ही सही, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ही सही, सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस से भी क्वेश्चन बनते हैं। और वो ऑफिस वाले जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, एक्सपोजर, ठीक है, जो एमएस वर्ड वाले जो सॉफ्टवेयर्स है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए कमेंट कर देना, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।